कारा तोयगार ने अपने सिपाहियों को गुस्से में हुक्म दिया, जाओ, जाकर उसके बाप को खबर दो कि मैंने गंदुकदू को कितना इज्जत से रखा हुआ है। अगर उसने शहजादा नुमान और हलीमा सुल्तान को मेरे हवाले न किया तो न सिर्फ ये, बल्कि उनके साथ साथ मैं पूरे कबीले को जलाकर राख कर दूंगा। सिपाही के जाने के बाद कारा तोयगार गंदुगद्दू की तरफ बढ़ता है और उसके करीब खड़े होकर जहरीले अंदाज में कहता है कि तुम्हें मुझसे किसी भलाई या खैर की उम्मीद रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ तुम्हारी बड़ी अच्छी तरह मेहमान नवाजी करूंगा। उसके अल्फाज में छिपी हुई धमकी साफ झलकती है। यह कहते ही कारा तोयगार आगे बढ़ता है, गंदुकदू के बालों को सख्ती से पकड़कर अपने करीब करता है और तंजिया अंदाज में कहता है, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। गंदुकदू, जो अपने कबीले की गैरत और इज्जत का पिक्कर है, खामोश रहते हुए अचानक जोश में आता है और कारा तोयगार के मुंह पर थूक देता है। यह हरकत कारा तोयगार के तकब्बुर और गुरूर को चकनाचूर कर देती है। लम्हा भर के लिए उसके चेहरे पर हैरत जम जाती है, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर का जहर भड़क उठता है। शदीद गुस्से से कांपते हुए कारा तोयगार पूरी ताकत के साथ गंदुकदू के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारता है और फिर दहाड़ते हुए अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि इस गुस्ताख को फौरन घसीट कर ले जाओ और इसको कैद कर दो। उसके इशारे पर सिपाही गंदुकदू को बेदर्दी से खींचते हुए ले जाते हैं, जबकि कारा तोयगार के चेहरे पर इंतकाम और गैजो गजब की आग भड़कती रहती है। रात की घड़ी थी, कबीले में मशालें रोशन थीं और हर तरफ जश्न की तैयारियां हो रही थीं। खेमों में गहमागमी थी, मगर सुलझान खातून अपने खेमे में सुकून से बैठी गोकची को अपने करीब बिठाए तैयार कर रही होती हैं। वह उसके चेहरे और बालों को संवार रही थी। सुलझान खातून के लहजे में राज और चालाकी की आमेजिश थी। उसने मुस्कुराते हुए गोकची से कहा, ऐसा तीर चलाओ जो सीधा दिल पर लगे। अपनी अदाओं और हुस्न के ऐसे वार करो कि अर्तगरुल तुम्हारा दीवाना बन जाए। उसके दिलो दिमाग में तुम्हारे सिवा किसी का ख्याल ही ना जा सके। यह सुनकर गोकची की आंखों में खुशी की एक चमक उभरती है, जैसे उसके दिल को वह उम्मीद मिल गई हो जिसकी वह बरसों से मुंतजर थी। लेकिन अगले ही लम्हे उसके चेहरे पर उदासी छा जाती है और वह धीरे से कहती है, छोड़ दीजिए, वह मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। उसके लहजे में बेबसी और दिल टूटने का खौफ छुपा हुआ था। सुलझान फौरन उसके करीब झुकती है और पुरएतिमाद अंदाज में कहती है, मुझ पर भरोसा करो, तुम सबसे हसीन दिखाई दोगी। तुम्हारी खूबसूरती शहजादियों जैसी है। जब अर्तगरुल तुम्हें देखेगा तो तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। गोकची इन अल्फाज को सुनकर फिर से खुश हो जाती है। उसकी आंखों में ख्वाब और उम्मीद की रोशनी लौट आती है। वह बेसाख्ता मुस्कुराते हुए कहती है, सच? सुलझान खातून पूरे यकीन के साथ जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, मेरी बात पर एतबार करो, एक दिन तुम्हारी मोहब्बत के चर्चे सारे जहां में गूंजेंगे। गोकची इन बातों को दिल से कबूल कर लेती है। खुशी के नशे में अपने खेमे में रखे शीशे के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। अपने बाल दुरुस्त करती है, चेहरे को संवारती है और आईने में खुद को देखकर मुस्कुराने लगती है, जैसे पहले ही अपने ख्वाब को हकीकत बनता देख रही हो। रात का वक्त था। कबीले में हर तरफ जश्न की तैयारी हो रही थी। खेमों के बाहर मशालें जल रही थीं, जिनकी जर्द रोशनी रात के अंधेरों को चीरती हुई दूर तक फैल रही थी। औरतें खुशी खुशी खाने पका रही थीं। कहीं कोई घोड़ों को संवार रहा था तो कहीं नौजवान अपनी तलवारों और जिरह अख्तर को साफ कर रहे थे। बच्चे खुशी से एक दूसरे के साथ खेलते हुए भाग रहे थे, लेकिन थकन के बावजूद उनकी आंखों में चमक नुमायां थी, क्योंकि वो जानते थे कि आज की रात कुछ खास है। इन्हीं रौनकों के बीच कबीले के कोने में एक बुजुर्ग शख्सियत, जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी और आंखों में सुकून भरी रोशनी, बैठे हुए थे। वो कबीले के सब बच्चों को अपने गिर्द जमा कर चुके थे। बच्चे हंसी खुशी उनके गिर्द नीम दायरा बनाकर बैठ गए, जैसे फूल किसी खुशबूदार गुलाब के गिर्द जमा हों। बुजुर्ग ने निहायत नरम लहजे में बात शुरू की, मेरे बच्चों, याद रखो, दुनिया की असल ताकत तलवार या घोड़े में नहीं, बल्कि नियत और ईमान में है। एक मुसलमान का सबसे बड़ा खजाना उसका किरदार है। अगर तुम सच बोलोगे तो अल्लाह तुम्हें इज्जत देगा। अगर इंसाफ करोगे तो तुम्हारा कबीला मजबूत होगा। अगर अपने बड़ों की इज्जत करोगे तो अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। देखो, बहादुरी सिर्फ मैदान जंग में नहीं, बल्कि अपनी ख्वाहिशों को काबू करने में भी है।
जो अपनी जुबान और दिल को सीधा रखता है वही असल मुजाहिद है। ये सुनते ही बच्चे हैरत भरी आंखों से उन्हें देखने लगे। कुछ बच्चों ने बेशाख्ता कहा, बाबा, क्या हम भी बड़े होकर बहादुर जंगजू बनेंगे? बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, इंशा अल्लाह, लेकिन याद रखो, बहादुरी सिर्फ दुश्मन को मारने का नाम नहीं, असल बहादुरी अपने ईमान पर कायम रहना है। अगर तुम नमाज कायम करो, झूठ ना बोलो और यतीम व कमजोर का सहारा बनो तो समझ लो कि अल्लाह के नजदीक तुम सबसे बड़े मुजाहिद हो। बुजुर्ग ने बच्चों को अपनी नरम मगर गहरी आवाज में एक किस्सा सुनाते हुए कहा, मेरे बच्चों सुनो, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद बचपन ही से सच्चाई और अमानतदारी में सबसे आगे थे। एक मर्तबा कुरैश के सरदारों ने खाना काबा की तामीर की और हजरे असवद को अपनी जगह रखने का वक्त आया तो सब कबीले आपस में झगड़ने लगे कि ये इज्जत का काम कौन करे। आखिरकार सबने फैसला किया कि जो सबसे पहले खाना काबा में दाखिल होगा वही फैसला करेगा। जब हमारे नबी अंदर दाखिल हुए तो सबने खुशी से कहा, ये तो मोहम्मदुल अमीन हैं, इन पर हमें पूरा भरोसा है। फिर रसूल अल्लाह ने एक कपड़ा मंगवाया, हजर असवद को उस पर रखा और सब सरदारों को कहा कि कपड़े के किनारे पकड़कर एक साथ उठाएं। जब वो अपनी जगह पर पहुंचा तो आपने अपने मुबारक हाथों से उसे नस्ब कर दिया। यूं सब खुश हो गए और झगड़ा खत्म हो गया। बुजुर्ग ने बच्चों की तरफ देखकर कहा, मेरे बच्चों, ये है इंसाफ और दानाई। झगड़े को बढ़ाने के बजाय खत्म करना ही असल बहादुरी है। अगर तुम भी अपने नबी की तरह सच्चाई, अमानत और अदल पर कायम रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें शिकस्त नहीं दे सकेगी। बच्चों की आंखों में हैरत और खुशी की चमक थी और वो यक जुबान होकर बोल उठे, हम भी अपने नबी की तरह बनना चाहते हैं। उनकी आवाज के साथ खेमे के बाहर गुजरने वाली हवा की सुर-सुर, जलती मशालों की टिमटिमाहट और कबीले की हल्की हल्की गूंज जैसे एक परकैफ मंजर बना रही थी। बच्चे महव होकर सुनते जा रहे थे और उनके चेहरों पर एक नया अज़्म और रोशनी उभर रही थी। यूं लग रहा था जैसे उन मासूम दिलों में ईमान और हौसले के बीज बो दिए गए हों, जो आने वाले वक्त में तनावर दरख्त बनकर कबीले के वकार और दीन की हिफाजत करेंगे। रात की घड़ी थी, आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे और कबीले के मैदान में जश्न की तैयारियां अपने उरूज पर थीं। हर तरफ मशालें जल रही थीं, जिनकी रोशनी में खैमे और लोग जगमगा उठे थे। ढोल की हल्की थाप, घोड़ों की हिनहिनाहट और बच्चों की कहकहों की आवाजें माहौल को और भी जिंदगी बख्श रही थीं। उसी पर रौनक लम्हे में अर्तगरुल अपने करीबी साथियों तुर्गुत, बामसी और दोघान के हमराह जश्न में दाखिल होता है। तीनों जानबाज अपने दोस्त अर्तगरुल के साथ खड़े थे और उनके चेहरों पर खुशी और फख्र के आसार नमूदार थे। इधर सुलझान खातून अपनी बहन गोगची के साथ खेमे से बाहर आती है। चलते चलते वह गोगची के करीब होकर धीरे से कहती है, मेरी बात याद है ना? तुम्हें हर हाल में आज अर्तगरुल की तवज्जो हासिल करनी है। अपनी अदाओं से उसका दिल जीत लो ताकि वह तुम्हारे सिवा किसी को ना देख सके। गोगची ने संजीदगी से सर हिलाया। उसकी आंखों में एक ख्वाबीदा रोशनी चमक रही थी। उसी दौरान एक कबीले की औरत अर्तगरुल के करीब आती है, मुदबाना लहजे में सलाम करती है और कहती है, सरदार, आप पर अल्लाह की रहमत हो। आपकी बहादुरी और आपके साथियों की वजह से हमें नई वादी में जगह मिली है। आपके जितने एहसान गिनवाए जाएं कम हैं। अल्लाह आपसे हमेशा राजी रहे। अर्तगरुल झुककर आजिज़ी से आमीन कहता है और नरमी से शुक्रिया भी अदा करता है। उसकी सादा मिजाजी सबको मुतासिर करती है। वहीं करीब तुर्गुत, बामसी और दोघान एक साथ खड़े होते हैं। तुर्गुत की नजरें बार बार आयकाज पर जा टिकती हैं और आयकाज भी चुपचाप उसे देख रही होती है। बामसी, जिसकी आदत ही हंसी मजाक है, अचानक हल्की आवाज में दोघान से कहता है, कभी इश्क की दास्तानें सुनी हैं? वही अब हमारे कबीले में चल रही हैं। ये सुनकर दोघान मुस्कुरा देता है मगर जवाब नहीं देता। इतने में कबीले के सरदार सुलेमान शाह और हाइमा खातून एक साथ आते हैं। सब लोग फौरन उठ खड़े होते हैं और उनका एहतराम करते हैं। सुलेमान शाह बुलंद आवाज में कहता है, बैठ जाओ, अब वक्त है तलवारों के रक्स का। ये हमारी रिवायत है, हमारी पहचान है। ये सुनते ही सब लोग अपनी अपनी तलवारें उठाते हैं। सुलेमान शाह और हाइमा खातून अपनी जगह बैठ जाते हैं, जबकि कबीले की औरतें भी एक जानिब जमा होकर बैठ जाती हैं। सुलझान और गोगची भी उनमें शामिल हो जाती हैं। अर्तगरुल अपनी तलवार निकालकर रक्स शुरू करता है। उसकी हरकत में एक जानिब बहादुरी और दूसरी जानिब एक खास कशिश झलकती है।
गोकची उसे देखकर खुशी से खिल उठती है। उसकी आंखों में अर्तगरुल के लिए ख्वाब झिलमिलाते हैं। सुलझान अपनी बहन को यूं खुश देखकर खुद भी मुस्कुरा उठती है। फिर बाकी तमाम जानबाज भी आग के दायरे के करीब तलवारों के साथ रक्स करने लगते हैं। जलती आग की रोशनी तलवारों पर पड़ती है और मंजर को और भी दिलकश बना देती है। इतने में हलीमा सुल्तान अपने भाई यागीत के साथ वहां आती है। वह भी उस जश्न और रक्स को देखने लगती है। जब गोकची की नजर अचानक हलीमा सुल्तान पर पड़ती है तो उसका दिल बेचैन हो जाता है। वह अपनी बहन सुलझान को इशारा करती है और कहती है, देखो वह आ गई है। सुलझान कुछ देर हलीमा को देखती है और फिर खामोश हो जाती है। दूसरी तरफ हलीमा की नजरें अर्तगरुल पर जा टिकती हैं। वह उसे देखकर खुश हो जाती है और अर्तगरुल भी रक्स करते करते एक लम्हे को रुककर हलीमा को देखता है। यह मंजर गोकची के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होता है। वह गुस्से से उठकर वहां से चली जाती है। सुलझान के दिल में भी गैजो गजब की लहर दौड़ जाती है। सुलझान उठकर सीधी हलीमा सुल्तान के पास पहुंचती है। अर्तगरुल यह सब देखकर परेशान तो होता है मगर फिर भी रक्स जारी रखता है। सुलझान गुस्से से हलीमा से कहती है, सुलेमान शाह ने तुम्हें कबीले से बढ़कर चाहा है, तुम पर एहसानात किए हैं। नमक हलाली ये नहीं होती कि तुम उनके बेटे के करीब हो जाओ। हलीमा यह सुनकर हैरान और परेशान रह जाती है। सुलझान मजीद कहती है, बेहतर यही है कि तुम इस ख्याल को दिल से निकाल दो। अक्लमंद हो तुम, इशारा काफी है। अर्तगरुल से दूर रहो। हलीमा का दिल कांप उठता है। वह उलझी हुई सी हालत में वहां से चली जाती है। इतने में तमाम जानबाज रक्स खत्म करते हैं। अर्तगरुल हलीमा को जाते देखकर घबराहट में उसके पीछे लपकता है। यह देखकर सुलेमान शाह और हायमा खातून भी कदरे परेशान हो जाते हैं। अर्तगरुल पीछे से आवाज देता है, हलीमा सुल्तान, हलीमा सुल्तान। वह रुक जाती है। अर्तगरुल करीब आकर कहता है, मुझे खबर मिली है कि तुम यहां से जाने का सोच रही हो, क्या यह सच है? हलीमा आहिस्ता से जवाब देती है, हाँ आपने ठीक सुना है, हम आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। अर्तगरुल फौरन कहता है, ऐसा मत कहो, तुम हमारी मेहमान हो। हलीमा दुख भरी आवाज में कहती है, अर्तगरुल साहिब, हम लोग इस दुनिया के सताए हुए हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से आप या आपका कबीला किसी मुसीबत में पड़े, इसलिए हम जाना चाहते हैं। अर्तगरुल संजीदगी से पूछता है, मुझे बताए बगैर जा रही थी? हलीमा धीरे से कहती है, ये हमारी मजबूरी थी, हमारे दुश्मन हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। अर्तगरुल एक कदम आगे बढ़कर सवाल करता है, कौन है वो दुश्मन, क्यों तुम्हारे पीछे पड़े हैं? हलीमा परेशान होकर कहती है, आप इन बातों में न पड़ें तो बेहतर है। उसी लम्हे पीछे से शोर सुनाई देता है। एक सिपाही भागता हुआ आता है और कहता है, अर्तगरुल साहिब, हमने एक औरत को पकड़ा है। अर्तगरुल चौंक कर फौरन वहां पहुंचता है। औरत का चेहरा नकाब में छुपा होता है। सिपाही बताते हैं कि यह औरत खाने में कुछ मिला रही थी, हमने पकड़ लिया। सुलेमान शाह आगे बढ़कर पूछता है, कौन हो तुम, किसने भेजा है तुम्हें? औरत कुछ लम्हे चुप रहती है और फिर धीरे से कहती है, मैं टाइटन्स की तरफ से खतरे का पैगाम लेकर आई हूं। यह कहकर वह अचानक अपनी कमर से खंजर निकालती है और खुद को घोंप लेती है। सब लोग सकते में आ जाते हैं। हायमा खातून हैरान और खौफजदा होकर उसे देखती है। सुलेमान शाह भारी आवाज में हुक्म देता है, इसे आग में फेंक दो। फिर अर्तगरुल की तरफ देखकर कहता है, बेटे आओ मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे बात करनी है। सुलेमान शाह के हुक्म पर कबीले के बहादुर सिपाही तेजी से हरकत में आ गए। एक सुनसान जगह का इंतखाब किया गया जहां हवा की सर्द लहर और रात की खामोशी खौफ को और बढ़ा रही थी। सिपाहियों ने अपने मजबूत हाथों और सख्त फावड़ों के साथ जमीन खोदना शुरू की। मिट्टी के झरे हवा में बिखरते जा रहे थे और हर वार के साथ घड़ा मजीद गहरा होता जा रहा था। सिर्फ मिट्टी के टुकड़ों के गिरने की आवाज और सिपाहियों की भारी सांसों की गूंज सुनाई दे रही थी। जब गढ़ा इतना गहरा हो गया कि कोई शख्स आसानी से उसमें कैद हो सके, तो सिपाहियों ने उस औरत को, जो खाने में कुछ मिलाती हुई पकड़ी गई थी, जबरदस्ती घसीटकर घड़े के करीब लाया गया। फिर उसको धकेल कर घड़े में डाल दिया गया। उसके बाद सिपाहियों ने खुश्क लकड़ियां और झाड़ियां घड़े के ऊपर रखना शुरू की। लकड़ियों के रगड़ने से टूट फूट की करचियां जमीन पर बिखरती जा रही थीं। एक सिपाही ने मशाल उठाई और लकड़ियों को आग लगा दी। लम्हों में शोले भड़क उठे। जर्द और सुरख आग आसमान की तरफ लपकने लगी, जैसे जुल्म के खिलाफ कहर बरस रहा हो। धुएं के बादल बुलंद हुए और जलती लकड़ियों की टिक टिक सुनाई देने लगी।
आग के भड़कने के साथ साथ कबीले में एक सन्नाटा छा गया। रात का पुस्कून लम्हा था। खेमे के बाहर ठंडी हवा चल रही थी और अंदर चिराग की मध्यम रोशनी माहौल को संजीदा बना रही थी। खेमे में सुलेमान शाह और अर्तगरुल आमने सामने खड़े थे। सुलेमान शाह की पेशानी पर फिक्र की लकीरें गहरी होती जा रही थीं और उसकी आवाज में वही रौब था जो एक बड़े सरदार की पहचान होता है। सुलेमान शाह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह टाइटन्स आखिर हमसे चाहता क्या है? जब तुम जमीन लेने गए थे तब भी उसने तुम पर हमला किया था और आज भी यही तमाशा हो रहा है। बेटे, हमें जल्द इन मुसीबतों से जान छुड़ानी होगी। उसके लहजे में थकन और फिक्र दोनों झलक रही थी। फिर वह एक लम्हे को रुका और अर्तगरुल की आंखों में देखते हुए बोला, जब से तुम शहजादा नुमान और उसके बच्चों को अपने साथ लाए हो तब से हमारे कबीले पर मुसीबतें ही मुसीबतें नाजिल हो रही हैं। कौन है वो? अल्लाह जाने। ये सुनकर अर्तगरुल कुछ देर खामोश खड़ा रहा। उसके चेहरे पर सोच के साए छा गए। फिर धीरे से बोला, बाबा, मामला इतना आसान नहीं है। हो सकता है कि हलीमा सुल्तान और उसके वालिद दुश्मनों के हाथ का कोई मोहरा हो। हम पर होने वाले हमलों की एक वजह यह भी हो सकती है कि हम उनके इलाके के करीब हिजरत कर रहे हैं। सुलेमान शाह ने संजीदगी से अर्तगरुल की बात सुनी, फिर कदरे सख्त लहजे में कहा, तुम्हें उनसे हकीकत मालूम करनी होगी। मुझे यकीन है कि हमारे यह मेहमान हमसे कुछ न कुछ छुपा रहे हैं और जो राज छुपाया जाता है वह कभी न कभी खतरा बन जाता है। फिर लम्हा भर बाद उसका लहजा नरम हो गया और बोला, फिर भी वो हमारे मेहमान हैं। हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन याद रखो, हम उनसे रिश्ता नहीं जोड़ सकते। अर्तगरुल के दिल में एक अजीब सी कसक उठी। वह आहिस्ता से बोला, बाबा, मगर उसकी बात मुकम्मल न हो पाई कि सुलेमान शाह ने उसे काटते हुए फौरन कहा, अर्तगरुल, याद रखना, किसी अजनबी की बेटी कभी भी कबीले के मयार पर पूरी नहीं उतर सकती। कबीले के फैसले जज्बात पर नहीं, अक्ल और रिवायत पर होते हैं। ये कहते ही सुलेमान शाह ने अर्तगरुल की आंखों में सीधी नजर डाली और अगले ही लम्हे गोया बिजली गिरा दी। मैं और तुम्हारी माँ दोनों तुम्हारी शादी का फैसला कर चुके हैं। गोगची तुम्हारे लिए मुंतखब की गई है और मुझे इस पर कोई एतराज नहीं। यह सुनकर अर्तगरुल की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह पत्थर की तरह साखित खड़ा रहा। उसके दिल पर जैसे बोझ सा आन पड़ा हो। आंखों में एक नमी उतर आई, मगर वह अपने जज्बात को जब्त करने की कोशिश करता रहा। सुलेमान शाह ने मजीद कहा, इंशाअल्लाह गोगची तुम्हारे लिए अच्छी साथी साबित होगी। कल सुबह नाश्ते पर हम इस बारे में बात करेंगे। यह कहकर सुलेमान शाह खेमे से बाहर चला गया। खेमे में तन्हाई छा गई। अर्तगरुल वहीं खड़ा रहा। उसके दिल में हलचल मची हुई थी। आंखों में छुपी नमी उसके दिल की गहराइयों की अक्कासी कर रही थी। उसकी रूह पर बोझ सा था कि जिसे वह चाहता है उसका जिक्र भी नहीं किया जा रहा और उसकी तकदीर का फैसला कोई और कर रहा है। रात का सन्नाटा खेमे पर छाया हुआ था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, मगर अर्तगरुल के दिल में तूफान बरपा था। वह खेमे के एक कोने से दूसरे कोने तक चक्कर लगा रहा था। उसके चेहरे पर फिक्र की लकीरें वाज़ेह थीं। आंखों में उलझन और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह रुककर कभी हाथों को मुट्ठियों में भींच लेता, कभी आसमान की तरफ देखकर गहरी सांस लेता, गोया दिल का बोझ हल्का करने की कोशिश कर रहा हो। इतने में खेमे का पर्दा हटा और हाइमा खातून अंदर दाखिल हुई। उनके कदमों की आहट पर अर्तगरुल ने चौंक कर पीछे देखा। हाइमा खातून के चेहरे पर नरमी और फिक्र दोनों झलक रही थीं। वह करीब आकर बोली, बेटे, तुम इस कदर बेचैन क्यों हो? रात गए यूं परेशान चक्कर लगा रहे हो। अर्तगरुल ने गहरी सांस ली, नजरें झुकाईं और थोड़े तवक्कुफ के बाद धीमी आवाज में कहा, माँ, बाबा ने कहा है कि मेरा रिश्ता गोगची से तय हो चुका है। क्या यह सच है? हाइमा खातून चंद लम्हे खामोश खड़ी रहीं, जैसे लफ्ज तलाश कर रही हूं। फिर आहिस्ता आवाज में बोले, हाँ, गोगची सरदार की बेटी है, तौर तरीके जानती है। उसके खानदान को हम बखूबी जानते हैं। वह तुम्हारे लिए अच्छी साबित हो सकती है। अर्तगरुल ने फौरन नजरें उठाकर मां को देखा और लहजे में दुख के साथ कहा, यह सब ठीक है, लेकिन मेरी मर्जी का क्या? क्या मेरी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले में मेरा कोई हक नहीं? मां, मैं झूठ नहीं बोल सकता। मैं दिल से हलीमा से मोहब्बत करता हूं। यह सिर्फ मेरा एहसास नहीं है, मैंने उसकी आंखों में भी वही मोहब्बत देखी है। हम दोनों एक दूसरे के दिल से जुड़े हैं। मैं कैसे धोखा दे सकता हूं?
यह सुनकर हाइमा खातून का चेहरा गहरा संजीदा हो गया। उसके दिल में कई बातें थीं, लेकिन वह सब कुछ जुबान पर न ला सकी। चंद लम्हे बेटे की नम आलूद आंखों को देखती रहीं, फिर बिना कुछ कहे आहिस्ता आहिस्ता खैमे से बाहर निकल गईं। अर्तुगरुल वहीं खड़ा रह गया। उसकी आंखों में नमी लरज रही थी और दिल में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, हलीमा। वह मां की खामोशी को भी एक जवाब समझ रहा था। वह अकेला खेमे में रह गया, मगर उसका दिल सोचों और दर्द के हुजूम में डूबा रहा। रात के पुरसुकून साए खेमे के अंदर भी उतरे हुए थे। खेमे के एक कोने में दिया जल रहा था, जिसकी मध्यम लो कभी तेज हो जाती, कभी हल्की पड़ जाती। उसकी जर्द रोशनी में सुलेमान शाह अपने बिस्तर पर नीम सहारा लिए बैठे थे। चेहरे पर थकन और आंखों में नींद का बोझ था, मगर सुकून कहीं दिखाई न देता था। इतने में खैमे का पर्दा आहिस्तगी से हिला और हाइमा खातून अंदर दाखिल हुई। उन्होंने शौहर को जागते देखा तो नरम लहजे में कहा, अभी तक जाग रहे हैं आप? सुलेमान शाह ने थकी हुई मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। कुछ देर के लिए आंख लगी थी, मगर फिर जाग गया। अब नींद वापस नहीं आ रही। हाइमा खातून उनके करीब बैठ गईं। उनके चेहरे पर फिक्र नमूदार थी। आहिस्तगी से बोली, क्या अर्तुगरुल से बात हुई है आपकी? सुलेमान शाह ने गहरी सांस ली और संजीदगी से कहा, हाँ, मगर अब वक्त आ गया है कि हलीमा और उसके वालिद यहां से रुखसत हो जाएं। उनका कयाम ज्यादा नहीं होना चाहिए। यह सुनकर हाइमा खातून की नजरें झुक गईं। धीमी आवाज में बोली, मैंने गोकची के रिश्ते वाली बात अर्तुगरुल को नहीं बताई थी। सोचा था कि पहले आपसे कहूं, लेकिन आज जब उससे बात हुई तो जाना कि वह किसी और को चाहता है। यह सुनकर सुलेमान शाह के चेहरे पर लम्हे भर के लिए फिक्र की लकीरें उभरी। फिर कदरे सख्त लहजे में कहा, एक जंगजू का दिल सिर्फ अपने कबीले के लिए धड़कता है, किसी फर्द के लिए नहीं। वह जवान है, जज्बाती है। इस उम्र में ऐसे जज्बात होना कोई नई बात नहीं। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। हाइमा खातून की आंखों में नमी तैरने लगी। वह बेटे के दिल और शौहर के फैसले के दरमियान फंस गई थी। खामोशी ने लम्हे को बोझल बना दिया। सुलेमान शाह ने उनकी तरफ देखा और आहिस्ता से कहा, चलो अब तुम भी कुछ आराम कर लो। सुबह फिर नए फैसले, नई जिम्मेदारियां हमारा इंतजार कर रही हैं। यह कहकर वह बिस्तर पर सीधे लेट गए। हाइमा खातून ने अपनी आंखों की नमी छुपाने की कोशिश की और उनके पास लेट गईं। खेमे में फिर सिर्फ दिए की मध्यम रोशनी और बाहर रात की खामोशी बाकी रह गई, मगर दोनों के दिलों में फिक्र और बेचैनी की एक लहर बदस्तूर जागती रही। रात की सियाही आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी थी और सुबह की पहली किरणें कारातोयगार के कबीले पर पड़ रही थीं। गोंदोगदू कारातोयगार के कैद खाने में कैद था और बेहिसाब परेशानी उसके चेहरे से अयान थी। कारातोयगार का एक सिपाही पैगाम लेकर रवाना हो चुका था, जो कहाई कबीले की तरफ बढ़ रहा था। कहाई कबीले में हल्की हल्की रोशनी फैलते ही खेमों में हरकत शुरू हो गई थी। हाइमा खातून, गोकची और सिलजान खातून अपने खेमे में मौजूद थीं और सुबह के मामूलात की तैयारी कर रही थीं। इस दौरान सिलजान ने चुपके से गोकची की तरफ झुककर मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। सुलेमान शाह ने अर्तुगरुल से तुम्हारे निकाह की बात कर दी है। जैसे ही गोंदोगदू वापस आएगा, तुम्हारी शादी फौरन कर दी जाएगी। यह सुनते ही गोकची के चेहरे पर खुशी की लाली छा गई। अभी वह यह सोच ही रही थी कि इतने में सुलेमान शाह खेमे में दाखिल हुआ और हाइमा खातून से पूछा, अर्तुगरुल आया था खाने के लिए? हाइमा खातून ने जवाब दिया, नहीं। इस पर सुलेमान शाह गोकची से मुखातिब होते हुए कहा, जाओ अर्तुगरुल को बुला लाओ। गोकची दिल ही दिल में बेहद खुश हुई और तेजी से अर्तुगरुल के खेमे की तरफ रवाना हुई। वहां पहुंचकर उसने आवाज दी, अर्तुगरुल अंदर आ जाओ, तुम्हें बाबा बुला रहे हैं। अर्तुगरुल, जो रात भर जागते जागते परेशान बैठा था, एक लंबी सांस लेकर बोला, आ जाओ गोकची। गोकची अंदर आई और पैगाम दिया, सुलेमान शाह आपका खाने पे इंतजार कर रहे हैं। अर्तुगरुल ने गोकची को बहन कहकर मुखातिब किया। गोकची परेशान होकर वहां से चल पड़ी और दोनों एक साथ खेमे में दाखिल हुए। अंदर सब बैठे थे। सुलेमान शाह ने अर्तुगरुल से कहा, बेटा, हमें अल अजीज की दी हुई जमीन कबूल है। तुम कल सुबह वहां रवाना हो जाओ और अल अजीज को हमारी तरफ से शुक्रिया कहना। इंशाअल्लाह मैं भी जल्द उससे मिलूंगा और फिर हम इस नई जमीन पर आबाद होंगे। इसके बाद तुम्हारा और गोकची का निकाह कर दिया जाएगा। यह सुनते ही अर्तुगरुल का दिल जैसे डूब गया।
वह खामोशी से अपनी मां की तरफ देखने लगा, जबकि गोकची का चेहरा खुशी से खिल उठा। अर्तुघरुल ने लब बंद रखे, मगर उसके दिल में तूफान मच गया। इसी लम्हे एक सिपाही तेजी से अंदर आया और कहा, सरदार, कारा तोयगार ने अपने सिपाही के जरिए पैगाम भेजा है। गोंदोगदू उसकी कैद में है। ये सुनते ही सबके होश उड़ गए। सलजान खातून के कदमों तले जमीन निकल गई और उसने रोते हुए कहा, यह क्या चाहता है वो शैतान हमसे? सिपाही ने जवाब दिया, वो शहजादा नुअमान और उसके बच्चों को मांग रहा है। अगर हमने इनकार किया तो वो गोंदोगदू को कत्ल कर देगा। यह सुनते ही सलजान खातून का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो अर्तुगरुल को देखते हुए चिल्लाई, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ही उन्हें यहां लाए थे। मेरा शौहर तुम्हारी जिद की नजर हो गया। सुलेमान शाह गुस्से से पुकार उठे, सलजान! लेकिन सलजान का जोश थमने का नाम न लेता। हायमा खातून ने फौरन उसे रोककर कहा, बस करो सलजान, तुम कबीले के सरदार की बेटी हो, ऐसी बातें झेप नहीं देती। सुलेमान शाह ने सिपाही को हुक्म दिया, जाओ और शहजादा नुअमान को फौरन यहां लेकर आओ। सिपाही ने अदब से कहा, जी हुजूर। फिर वो सिपाही शहजादा नुअमान के खेमे में जा पहुंचा। बगैर इजाजत के अंदर घुसने पर हलीमा चौंक उठी और बोली, ये क्या तरीका है? पहले इजाजत लेनी चाहिए थी। सिपाही ने सख्त लहजे में कहा, सरदार ने शहजादा नुअमान को बुलाया है। शहजादा नुअमान फौरन सिपाही के साथ अपने खेमे से निकले और सुलेमान शाह के सामने आ गए। वहां अर्तुगरुल, सुलेमान शाह और अन्य सब मौजूद थे। सुलेमान शाह ने गुस्से से कहा, चलो मेरे साथ। फिर शहजादा नुअमान साथ चल पड़ा और अर्तुगरुल भी साथ चल पड़ा। अंदर दाखिल होते ही सुलेमान शाह ने गुस्से से बोला, हमें खबर मिली है कि कारा तोयगार ने गोंदोगदू को कैद कर लिया है। उसने गोंदोगदू के बदले तुम्हें मांगा है। अब सच बताओ, तुम कौन हो? शहजादा नुअमान ने धीरे लहजे में कहा, मुझे सच बोलना होगा, लेकिन मुझे डर है कि अगर मेरी हकीकत सामने आई तो आप सब मुश्किल में पड़ जाएंगे। सुलेमान शाह ने फिर गुस्से में कहा, हमें सच चाहिए। आखिरकार शहजादा नुअमान ने एतराफ कर ही लिया, मैं सल्जूकी सल्तनत का शहजादा हूं। मेरा नाम शहजादा नुअमान है। यह सुनते ही सब पर खामोशी छा गई। सुलेमान शाह और अर्तुगरुल एक दूसरे को देखते रह गए। शहजादा नुअमान ने मजीद कहा, हमारी सल्तनत के अंदर ही गद्दार थे जिन्होंने कमांडर क्लाडीस और कारा तोयगार से हाथ मिलाया हुआ था, जिस वजह से हम दरबदर हो गए। अब मेरे पास हिम्मत बाकी नहीं रही। मैं चाहता हूं कि खुद को कारा तोयगार के हवाले कर दूं ताकि बाकी सब महफूज रहें। यह सुनते ही अर्तुगरुल ने कहा, बाबा, हम कारा तोयगार को जानते हैं। अगर हम शहजादा नुअमान को भी हवाले कर दें तो भी वह हमें नुकसान पहुंचाएगा। हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। सुलेमान शाह ने गहरी सोच के बाद कहा, पहले गोंदोगदू को बचाने का तरीका ढूंढना होगा, लेकिन हमें मुहतात रहना पड़ेगा। अगर जल्दबाजी की तो कारा तोयगार उसे कत्ल कर देगा। अर्तुगरुल ने कहा, उसे शहजादा नुअमान हर हाल में चाहिए। यही उसकी कमजोरी है और हम इसी कमजोरी को अपना हथियार बनाएंगे। आखिर में उसने कहा, अगर हम नाकाम हो गए तो एक ही रास्ता बचेगा, तलवारों के साए में शहादत की मौत। और खेमे में एकदम खामोशी छा गई। दूसरी तरफ सेलजान खातून का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। वह खेमे में हलीमा के पास पहुंची और सख्त लहजे में बोली, याद रखो यह दिन, जिस दिन तुम कबीले में दाखिल हुई थी, तुम्हारी वजह से मेरा शौहर कैद में है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। हलीमा खौफजदा हो गई लेकिन जवाब न दिया। इतने में हायमा खातून वहां पहुंची और गुस्से से बोली, बस करो सेलजान, ये क्या हरकत है? जाओ यहां से। सेलजान गुस्से में वहां से निकल गई। हायमा खातून ने हलीमा को तसल्ली दी और कहा, बेटी, अभी हालात खराब हैं, तुम खेमे से बाहर मत निकलना। ये कहकर वह चली गई। हलीमा खामोश खड़ी रही। जब यागीत को सब पता चला, वह परेशान होकर खेमे में आया। हलीमा ने अपने भाई यागीत को देखते ही सीने से लगा लिया। दोनों बहन भाई की आंखों में खौफ और बेचैनी साफ झलक रही थी। क्या कारा तोयगार गोंदोगदू को छोड़ देगा? जानिए अगली कस्ट में। नेक्स्ट एपिसोड के लिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत खास है और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Thanks for watching till the end. Watch next, more videos ahead.